अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू पार्ट ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं प्रोनाउंस। अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में नाउन्स को डिस्कस किया है, तो अब जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउंस। और जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये नाउन से रिलेटेड ही है, लेकिन इसकी क्या डेफिनेशन है? प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। ये वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह लेते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर हम कोई नाम ले रहे हैं, किसी का नाम है, वो हर जगह जब रिपीट होता है तो उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम उससे रेलिवेंट प्रोनाउन ऐड कर देते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एटसेट्रा, ऐसे सारे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो कि हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जरा एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे आप। सारा, सारा क्या है? एक नाउन है। सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। Sarah announced that Sarah wants to go to fashion school. सारा ने अनाउंस किया है कि सारा फैशन स्कूल में जाना चाहती है। अब इन दो सेंटेंसेस में सारा की रेपिटेशन है। अगर हम सारा को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन शी के साथ तो होगा सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। शी अनाउंस्ड, उसने ये अनाउंस किया। अब हमें पता है कि ये वो कौन है, वो सारा है। वी नोज दैट, ये उसका प्रोनाउन है यहाँ पे। दैट सारा, अब इसको हम अगेन रिप्लेस कर देते हैं शी से, उसके प्रोनाउन से। शी अनाउंस्ड दैट शी वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। उसने अनाउंस किया है कि वो फैशन स्कूल में जाना चाहती है। तो प्रोनाउंस को हम यूज करते हैं एक नाउन की जगह पे, ये नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। ये सारी टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, और अपनी आने वाली वीडियोस में हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे।